दुनिया की सबसे बड़ी स्पेक्टेकुलर फिल्म इंडस्ट्री नेम्ड एज बॉलीवुड। हॉलीवुड के कंपेयर में हर साल एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 गुना ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस करता है हमारा बॉलीवुड। हर साल इंडिया सेल्स मोर देन 2 बिलियन मूवी टिकट्स। हिंदी मूवी इंडस्ट्री ने दुनिया की अमीर एंड मोस्ट लव्ड स्टार्स ऑन अर्थ दिया है। 1 in 7 फिल्म्स रिलीज्ड इन यूके इज मेड हियर। हमारी मूवीज पूरे दुनिया में प्यार की जाती है। वेलकम टू द मोस्ट अनटैप्ड पावर ऑफ आवर इंडिया, बॉलीवुड। अभी अभी मैंने बॉलीवुड को अनटैप्ड पावर बोला है। अनटैप्ड मतलब वो पावर जिसको इंडिया ने अभी तक फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया है। हेयर पावर से मेरा मतलब है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर मतलब एक ऐसी पावर जिसमें आप दूसरों की प्रेफरेंस इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू अपील एंड अट्रैक्शन। तभी तो हमें बदन पे कैल्विन क्लाइन, पैरों में नाइकी, हाथ में एप्पल इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लेट में मैकडी अच्छा लगता है, भले ही छाछ कितना भी स्वादिष्ट और हेल्दी हो। पीटर इंग्लैंड जैसे इंडियन ब्रांड्स को अंग्रेजी नाम रखना ही पड़ता है। हनीमून डेस्टिनेशन में स्विट्जरलैंड, वेगस या मियामी होता है। पता है क्यों? इनका रीजन है हॉलीवुड। यस, हॉलीवुड ने अपने फिल्मों से अमेरिकन ड्रीम हमारे चहन तक पहुंचा रखी है। लेकिन फिर रिसेंटली मोदी जी का बयान आता है कि पृथ्वीराज ने इंडिया को सॉफ्ट पावर दिया इन टर्म्स ऑफ सिनेमा। इसलिए मैंने बॉलीवुड को अनटैप्ड पावर बोला था। तो चलिए आज हम बॉलीवुड की इस मिस्ड अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करते हैं। बॉलीवुड की पावर हम पृथ्वीराज कपूर से फील कर सकते हैं। राज कपूर की मूवीज आवारा 1951, श्री 420 1955 ओवरसीज में हिट थी। सोवियत यूनियन प्रेजेंट डे रशिया ने बॉलीवुड को एक ब्रिज की तरह एस्टैब्लिश किया बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर गवर्नमेंट ने 1954 को मॉस्को की फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंडियन फिल्म्स हेल्ड किया टू प्रमोट बॉलीवुड इन यूएसएसआर। फिर क्या था, स्टार्स सच एज राज कपूर, नरगिस, रेखा, मिथुंदा यूएसएसआर के पसंदीदा स्टार्स बन गए। फिर रशिया में इंडियन मूवीज का हिट होना एक आम बात हो गई थी। लेकिन फिर 1991 यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है और हमारी मार्केट वर्ल्ड मार्केट के लिए खुल जाती है। देन इंडिया में स्लोली वेस्टर्न आइडियोलॉजी इन्फिल्ट्रेट करती है। हॉलीवुड धीरे धीरे भारतीय समाज को कैप्चर करने लगती है। आप फिल्म फेयर अवार्ड शो 1990s को देखें और कंपेयर करें अभी के अवार्ड से, आपको हॉलीवुड की इन्फ्लुएंस साफ दिखेगी। हॉलीवुड को पूरा सपोर्ट है उनकी गवर्नमेंट का टू एक्सपैंड, लेकिन हमारी बॉलीवुड की पॉपुलैरिटी सिर्फ हमारी कल्चर म्यूजिक से हुआ है। 2007 में यूएसए वांटेड बॉलीवुड एक्ट्रेस टू प्ले की रोल इन प्रमोटिंग की इश्यूज इन अफगानिस्तान। 2009 Israel banged on a Bollywood theme performance to sell military hardware to India. Few years later दुबई ने SRK का ब्रांड एम्बेसडर बना डाला। मनमोहन सिंह का एक कोट था, I find wherever I go in Middle East, Africa, people talk about Indian films. एक बार की बात है, जब फर्स्ट टाइम तालिबान सरकार गिरी थी तब एक इंडियन मिनिस्टर ट्रैवल टू अफगानिस्तान। यू नो वो इंडिया से क्या लेके गए थे? प्लेन फुल ऑफ टेप्स ऑफ क्यों की सास भी कभी बहू थी। इजराइल में जिम्मी जिम्मी सॉन्ग की पॉपुलैरिटी काफी हद तक आज भी जिंदा है। जर्मनी में इंडियंस को एसआरके से सिंबलाइज किया जाता है। सो बॉलीवुड इज पावरफुल, बट द क्वेश्चन अराइजेस, बॉलीवुड राइज से इंडिया को क्या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली होगा। लुक, बॉलीवुड फेमस होगा मतलब हमें एक प्लेटफॉर्म और ग्लोबल रीच मिलेगी टू शो व्हाट रियल इंडिया इज, बिकॉज व्हाट वी सी इज व्हाट वी बिलीव। क्योंकि एक बार वी आर आउट ऑफ साइट, वी आर आउट ऑफ माइंड। ग्लोबली हमारे कल्चर, हमारे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगी। पॉजिटिव परसेप्शन से कोई भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल नायग्रा फॉल्स वर्ल्ड फेमस है, ये यूएसए कनाडा के बॉर्डर पर है, लेकिन ग्लोबल टूरिस्ट प्रीफर यूएसए साइड डिस्पाइट नायग्रा फॉल्स इज मच मोर ब्यूटीफुल फ्रॉम कनाडा साइड। ये तो रही इकोनॉमिक बेनिफिट्स की। बॉलीवुड डू हेल्प इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियन पीएम को विराट की साइंड बैट गिफ्ट किया था। डू यू नो जिस शहर पे यूएसए पहले न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाला था वो नागासाकी और हिरोशिमा नहीं था। द अमेरिकन मैन सेड ही लाइक्ड द वाइब ऑफ दैट सिटी, हेंस वी वोंट डिस्ट्रॉय देम। नीडलेस टू से, सॉफ्ट पावर भारत को हेल्प करेगा टू पुश इस नेशनल नैरेटिव इन दी वर्ल्ड। नेशनल नैरेटिव मतलब भारत की नजरिया, उसकी थिंकिंग दुनिया को बताना। ये बताना हम बिलीव करते हैं वासुदेव कुटुंब में। हम अगेंस्ट एक्सपेंशन पॉलिसी है लाइक चाइना। We are not covered. We have military might as we are ranked 4th behind USA, Russia and China. लोग हमें गरीब, पिछड़ा देश समझते हैं। We have to tell them, boss, we are the fastest growing major economy in the world. हमारा रिलीजन कोई पिछड़ा नहीं है, rather साइंटिफिक और लॉजिकल है। कितना कुछ है कहने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड हमारा साथ नहीं दे रहा। ये कड़वा सच है। बॉलीवुड इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग इंडियाज नैरेटिव फॉरवर्ड। रादर कभी कभी ऐसा फील होता है कि बॉलीवुड इंडिया की नहीं पाक की प्रॉपर्टी है। हमारी स्पाई मूवी लाइक पठान, आईएसआई एजेंट इंडिया को इंडियन शोल्डर से बचाती है। टाइगर मूवी में इंडियन रॉ एजेंट फेल इन लव विद आईएसआई एजेंट, वही आईएसआई जिसका मोटिव है इंडिया को ब्लीड कराना विद 1000 कट्स। आयरन मैन, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका दुनिया को बचाती है ऑन यूएसएस सॉइल। हमारे क्रिश के सुपर हीरो को वर्ल्ड बचाने के लिए इंडिया से बाहर सिंगापुर जाना पड़ता है।
अमेरिकन स्पाइडर मूवी में इराक की एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट दिखाई गई है, लेकिन हमारे बजरंगी भाईजान में मुन्नी को उसके घर पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट से पहुंचाया जाता है। क्यों हर मूवी में एनआरआई की बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमको दीवाना कर गए। हमारी मूवीज में कुतुब मीनार से ज्यादा इफिल टावर, कश्मीर से ज्यादा स्विट्जरलैंड दिखता है, चांदनी चौक टू चाइना, वीर ज़ारा, टाइगर। ऐसा लगता है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट बॉलीवुड की ही जिम्मेदारी है। बट शॉकिंगली मैं इसमें बॉलीवुड की पूरी गलती नहीं मानती हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। बॉलीवुड एक पब्लिक नहीं प्राइवेट इंडस्ट्री है जिसका गोल है पैसा बनाना। आमिर खान की दंगल 200 मिलियन रुपी रेवेन्यू की थी इन चाइना। जवान, बजरंगी भाईजान वे मैसिव सक्सेस इन पाकिस्तान, बांग्लादेश। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। मूवी की हाई कलेक्शन के लिए ओवरसीज मार्केट को ये टैप करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, ईरान, इराक, इवन पैलेस्टीन। अब भारत की देशभक्त की मूवी इन देशों में तो नहीं चलेगी ना। ऑन द अदर साइड, सिंस इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ मेजर इंकरेजमेंट नहीं दी है बॉलीवुड को। लेट मी एक्सप्लेन रियल क्विक। यूएसए हॉलीवुड को नेशनलिस्ट मूवी बनाने के लिए लिटरली पुश करती है, विद इंसेंटिव, टैक्स शेल्टर, ग्रांट्स, कैश रिबेट तक देती है टू शूट ऑन होम सॉइल। बॉलीवुड को इसमें से कुछ नहीं मिलता। एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्मर मूवी में नासा के एक्चुअल स्पेस सूट्स और नासा की प्रीमाइसेस यूज किए गए थे, लेकिन मिशन मंगल को इसरो की एक्सेस नहीं मिली थी। उनको इसरो जैसा सेट बनाना पड़ा था। बॉलीवुड को इंडियन लोकेशन मिलना एक टफ जॉब है, लेकिन अगर मिल भी जाती है देन अप्रूवल की प्रोसेस काफी लंबी है। बट आई विल डेफिनेटली से समय बदल रहा है। रिसेंटली काफी देशभक्त मूवी आई है जो सक्सेसफुल भी हुई है। आर्टिकल 370, गाजी अटैक, लीजेंड ऑफ भगत सिंह। करण जौहर जैसे लोग भी देशभक्त मूवी बनाने लगे हैं। एग्जाम्पल, शेरशाह, रिसेंट वन छावा, ओ गॉड व्हाट अ मूवी। एक बात है, हम जैसी मूवीज देखेंगे बॉलीवुड कंपेल होगी बनाने के लिए। सो आई फील गवर्नमेंट प्लेज अ बिग रोल इन पुशिंग बॉलीवुड टू टेक इंडियाज नैरेटिव टू द वर्ल्ड। जय हिंद।